बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाजिर हूं। वजीर खजाना जो है शौकत तरीन साहब, इन्होंने इमरान खान साहब की पॉलिसी पे अमल दरामद शुरू कर दिया है। इन्होंने कहा है कि जो साबिक शेख हफीज साहब थे वो मईशत का बेड़ा गर्क कर गए हैं। IMF से बड़ी सख्त शराइत में कर्जे लेकर बहुत बड़ा नुकसान मईशत का हो गया है और हम जकड़े हुए हैं। हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? किससे हम पूछें? दास्ताने गम किसको सुनाएं? किससे हिसाब लें? किसके हाथों में खून तलाश करें? सारी अवाम आज तक लुटती रही है, मकरूज होती रही है, मगर पाकिस्तानी अवाम जैसा दुनिया में कोई भी अवाम नहीं जो इतनी साबर हो, इतना जबर सह सके, इतना जुल्म सह सके, इसके बावजूद ना बोले, फिर भी ब्यूरोक्रेसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो और हुक्मरानों के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाती रही हो और एक बिरयानी की प्लेट इनकी कीमत हो और इनकी बना दी गई हो, क्योंकि जिसके घर में चूल्हा ना जलता हो, जिसको रोटी ना मिलती हो, गुर्बत जो है वो कुफर तक ले जाती है, ये तो फिर बिरयानी की प्लेट मिल रही है। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतों से नवाजे। क्या हम पूछने के हकदार नहीं हैं कि शौकत तरीन साहब ने जो कहा है कि बड़ी सख्त शराइत से कर्जा लिया गया और बड़ी सख्त शराइत मान ली गई जिसमें हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्या वो पब्लिक के सामने नहीं आना चाहिए? क्या अवाम को इसका पता नहीं चलना चाहिए? ब्यूरोक्रेसी जो शराइत में मौजूद थी, मीटिंग में मौजूद थी, कबीना के अफराद जो मीटिंग में मौजूद थे वो साथ शामिल नहीं थे कि अकेला हफीज शेख ही उनसे मीटिंग करता था? कोई भी पैरामीटर तय नहीं था। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी की पूरी गिनती नहीं है, मर्दमशुमारी हमारे पास मुकम्मल नहीं है। हम समझ रहे हैं कि इतने करोड़ की आबादी है, एक घर है, एक ऑफिस है, आप एक फंक्शन करना चाहते हैं, ब्याह करना चाहते हैं, निकाह की तकरीब करना चाहते हैं, वलीमा करना चाहते हैं, तो उसमें आप गेस्ट जो हैं वो गिनते हैं कि इतने गेस्ट आ सकते हैं, 200-300 जितने भी हों। अगर वो डबल आ जाए तो क्या खाना पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। अगर घर के अफराद का बजट हम बनाएं 10 अफराद का, तो घर में 20 अफराद होंगे तो खाना पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। हमें आज तक हमारी आबादी पॉपुलेशन का पता नहीं है कि कितनी है और उसके मतलब हमने चीनी कितनी इकट्ठी करनी है, गंदम कितनी, दालें कितनी और सब्जी फ्रूट कितनी हमारी जरूरत है। पोल्ट्री का क्या हमारा सिस्टम है, मीट का हमारा क्या सिस्टम है, दूध का हमारा क्या खपत है, ये सब कुछ हमने कोई बाहर से लोग बुलवाने हैं जो हमें आके बताएंगे कि आपकी आबादी इतनी है और इतने आपको खाने पीने की अशिया चाहिए, इतने टन माल चाहिए, इतने सिस्टम चाहिए। ये मुल्क में रहते हुए ही लोगों को बताना चाहिए। 3.25 साल में अभी तक हमें पता नहीं है कि चीनी का बहरान आ रहा है, आटे का बहरान आ रहा है, दालों का बहरान आ रहा है, चिकन का बहरान आ रहा है। तो ये क्या वजह है? वजह यही है कि पॉपुलेशन ज्यादा है और हमने इंतजाम कम लोगों का किया हुआ है। हमें पता नहीं, बेहंगम और डंग टपाओ पॉलिसी पे हम चल रहे हैं। मुल्क को दाव पे लगा दिया गया है। मुल्क के बेहतरी की तरफ ले जाना का कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब, आप ईमानदार हो,
ہم آپ کو ایماندار کہتے ہیں، مگر آپ کے ساتھ جو ٹیم ہے کیا وہ بھی ایماندار ہے؟ وہ آپ کی طرح مخلص ہے؟ جب تک ٹیم آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو آپ اکیلے کیسے کریں گے؟ میرا رب وحدہ اولا شریک ہے، اس نے بھی موت کا، رزق کا، بارش کا اور قیامت کا، قرآن لانے کا، نبیوں کے پاس آنے کے فرشتے رکھے ہوئے ہیں جو آتے رہے ہیں، جو اب بھی جن کا کام ختم ہو گیا وہ رک گئے، جن کا چل رہا ہے وہ آ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا کہ جو 3 خلفائے راشدین پہلے گزرے ان کے دور میں تو اتنی شہرت نہیں تھی، اتنے حالات خراب نہیں تھے، آپ کے دور میں اتنے حالات خراب کیوں ہیں؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ ان کے مشیر ہم تھے، تم ہمارے مشیر ہو، تو یہ حالات ہے۔ تو عمران خان صاحب اپنے مشیروں کو دیکھیں جو حالات کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان بہتری کی طرف جاتا ہوا پاکستان چاہیے، ہمیں پیسفل پاکستان چاہیے، ہمیں اسلام کا قلعہ پاکستان چاہیے، ہمیں ایٹمی قوت کا وقار عزت چاہیے، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کی پوری دنیا میں عزت ہو، جس کے افراد کی عزت ہو، جو پاکستان وہ چاہیے جہاں کسی قسم کی انتہا پسندی نہ ہو، نہ مذہبی انتہا پسندی ہو، نہ جو ماڈریٹ ہیں ان کی انتہا پسندی ہو۔ ہمیں پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کا پاکستان چاہیے جو ہمیں لٹا دو۔ ہمیں پاکستان عزیز ہے، یہ سرزمین عزیز ہے، اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے، اس کو بچانے کے لیے بڑی قربانی دی گئی ہے۔ اب بھی ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے آج بھی اپنی خون سے لکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم سپاہی مقبول شہید کا کردار کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کی زبان انڈیا کی جیل کی کوٹری میں کاٹ دی گئی، مگر اس نے اپنی زبان کے خون سے کوٹری، ہندوستان کی کوٹری جو جیل کی تھی، اس پہ پاکستان زندہ باد لکھا۔ ہم وہ پاکستان زندہ باد کہنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کے لیے آپ کام کریں۔